नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं सुर संगम में। दोस्तों, ठाठ भैरव में जब रियाज की बात आती है या किसी भी स्केल में, किसी भी ठाठ में अगर रियाज की बात आती है तो रियाज का मतलब ये नहीं होता है कि हल्के हल्के से आपने सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा कर लिया। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप जिम में अगर जाते हैं, अगर बॉडी आपको बनानी है तो आपको शुरुआत में धीरे धीरे एक्सरसाइज करवाई जाती है और फिर जब आप वेट उठाना शुरू करते हैं तो आज 2 किलो के डंबल, फिर 3 दिन बाद 5 किलो के डंबल, फिर 10 किलो के, फिर 20 किलो के। इस प्रकार से वो जो स्टेप है वो बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार 2 किलो का डंबल उठा लिया तो फिर 2 किलो का ही आप हमेशा करते रहते हैं। उसमें यह होता है कि आपका जो टेंशन है वो आपकी मसल्स पे पड़ना चाहिए, तो वो टेंशन पड़ेगा तब जा करके ही आपका जो बॉडी है या जो आपकी मसल्स है वो बनेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेंशन मतलब कि आपने 2 किलो के बाद में सीधा ही आप 10 किलो का टेंशन दे देंगे। समझ में आई मेरी बात? आपको 2 के बाद 3 करना है, 3 से 4, 4 से 5, ये तरीका होता है ना किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप करने का। तो वही चीज आपको इस रियाज के अंदर फॉलो करना है। ये नहीं कि आपने डेली आपने सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा 10-12 अलंकार कर लिए, मेरा रियाज हो गया। नहीं, रियाज का मतलब होता है कि हमारी गलती है उसको ढूंढना, कि हम गलती कहां कर रहे हैं, उस गलती को एनालिसिस करना, ढूंढना। आप सा लगाते हो, कितना लंबा सा लगाते हो, उसमें देखो कि आप देखेंगे तो लंबा सा लगाएंगे तो बीच में ऐसे गले में कफ की जैसी शिकायत आएगी, खराश आएगी, क्रैक होगा। उस चीज को अंत तक पहुंचो, वहां तक जाओ, क्यों वो आ रहा है। जब तक वो हट नहीं जाए तब तक सा लगाते रहो। तो यही चीज सा पे यूज होती है, यही चीज पा पे यूज होगी, यही चीज आगे तार सप्तक में यूज होगी। और जब आपको रियाज की बात आती है तो रियाज में ऐसा नहीं है कि आप बहुत कंफर्ट रूप से कि आपको आराम मिलता रहेगा, आप रियाज करते रहेंगे। नहीं, रियाज का मतलब आपके बॉडी से, आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। आपको अगर भरी सर्दी है तो इसके अंदर, बॉडी के अंदर गर्मी आ जानी चाहिए, सर पे पसीना आ जाना चाहिए। दैट इज रियाज। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गलत तरीके से कुछ भी अप्लाई करना है। ये चीज विशेष ध्यान रखना है कि कुछ भी गलत आप करेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि आपको बॉडी के अंदर पसीना आना चाहिए तो आप कुछ भी गलत रियाज करेंगे। नहीं, आराम आराम से धीरे धीरे इन सब चीजों को करते जाना है। मैं आपको दिखा रहा हूं, और जब आपको बात आती है ना मुंह खोलने की, ये चीज और ध्यान दीजिएगा अच्छे से। जब मुंह खोलने की बात आती है कि जितना अधिक हो सकता है आप मुंह खोलिए, तो हम लोग ऐसा बैठे रहते हैं और मुंह खोल लेते हैं। मैं माफी चाहता हूं कि आपको मैं शक्ल नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन आप इमेजिन करिएगा, समझ में आएगा कि जब मुंह खोलने की बात आती है तो हम लोग ऐसे बस थोड़ा सा मुंह खोल लेते हैं। वैसा नहीं करना है। आप अपनी जो ये गर्दन है ना, इसको ऊंची करिए आसमान की तरफ। आप समझना मेरी बात को, रियाज की बात हो रही है, गायकी में अलग चीज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जब गायन करेंगे, कहीं गाएंगे तो ऊपर गर्दन करके गाएंगे, लेकिन रियाज के अंदर क्या करना है आपको, आपकी जो गर्दन है इसको पूरी ऊपर करिए, जितनी पीछे ले जा सकते ले जाइए। यानी आपका जो नली है गली का, ये सीधा होना चाहिए, और ऊपर आसमान की तरफ मुंह खोलिए और ये सोचिए कि इस मुंह के अंदर इस पूरे आसमान को मेरे को रखना है, जितना हो सकता है। समझ में आई मेरी बात आपको? मुंह को खोलिए ऊपर और आसमान की तरफ, यानी कि जो छत है आपके घर की उसकी तरफ। इतना भी नहीं कि आपको बिल्कुल उल्टा हो जाना है, यानी कि आपकी जो गर्दन है वो ऐसे होनी चाहिए कि आपकी जो थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, पीछे झुकी होनी चाहिए, और गला जो है, गले की जो नली है ये स्ट्रेट होनी चाहिए। और उसके बाद में फिर आपको सा लगाना है, धीरे धीरे सुरों पे लेके जाना है। ये रियाज की बात हो रही है, ठीक है? तो आप देखिए, मुंह खोलने का मतलब ये नहीं कि आपने थोड़ा सा मुंह खोल लिया ना, दबा के खोलिए। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपका जो गला है कहां पर खुल रहा है, कहां पर नहीं खुल रहा है, इन सब चीजों के बारे में आप खुद एनालिसिस करिए ना, कि यहां पर मेरी आवाज बैठ रही है तो मैं गले को ऊपर करके देखूं क्या आवाज बाहर निकलती है। ये चीज खुद एक्सरसाइज करना शुरू करिए।
सा अब देखो मैं सा लगा रहा हूं तो देखना आपको अगर महसूस करें थोड़ा सा सुनाई दे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि हल्का सा कफ मेरे गले में बोल रहा है। बस जब तक वो कफ पूरा साफ नहीं हो जाएगा ना मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। ये आपको सिस्टम करना है। अब मैं जल्दी जा रहा हूं आपको समझाने के हिसाब से। आपका काम क्या होगा कि सा के ऊपर लगिए, जब तक लगे कि हाँ एकदम गला एकदम साफ हो गया है, एकदम सही बोल रहा है, तब जाके आप अगले रे पे जाइए। रे गा मा वा दे नी ए सा। और जब सा की बात आती है तार सप्तक की तो हमको लगता है मेरा तार सप्तक का सा नहीं लगता। कुछ नहीं होता है, लगता है। आप लोग क्या करते हैं कि सा ऐसा करते हैं, नहीं, सा को खुल के मारिए, थ्रो होना चाहिए और पूरी बॉडी को स्ट्रेट बैक को, गर्दन को, कमर को सीधा करिए और सीधा लगाइए। सा नी धा पा रे नी सा करें। आ में आ बोले तो आ, और नेक और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, मुंह बड़ा खुला होना चाहिए आसमान की तरफ कि आसमान मेरे अंदर आ जा, मुंह के अंदर आ आ धीरे आप आगे जाइए तार सप्तक में। तार सप्तक के किसी सुर के ऊपर आप ठहर नहीं पा रहे हैं तो टच करके आइए। ठहर नहीं पा रहे हैं, आपकी वॉइस दिक्कत कर रही है, आपको लग रहा है कि तकलीफ हो रही है, आवाज फट रही है, नहीं, आवाज को फाड़ना नहीं है, टच करके आइए। धीरे धीरे टच करेंगे, फिर धीरे धीरे टच करते करते आप उस पर ठहरने लगेंगे।
का तात्पर्य दोस्तों ये है कि आप अपने शरीर से, आप एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि अगर अचानक कोई आपको डरा देता है, आप याद करिएगा उस बात को, अगर अचानक आपको कोई डरा देता है तो आपके अंदर एक अजीब पतली आवाज निकलती है, इस टाइप का कुछ डरने का, ऐसा जो इतना मतलब कि इतना उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इतनी पतली होती है कि आप अगर तार सप्तक के धा तक चले जाएं। लेकिन जब रियाज, यानी कि आप इस चीज को महसूस करें कि वो आवाज अपने अंदर है, बस निकल नहीं रही है, तो आप यहां पर इस चीज को यूज करिए, अपने शरीर को काम लीजिए। इस शरीर को जितना काम में लेंगे उतना ही इसका मतलब कि रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अलग अलग ओ, ए, ई, रे, हाँ, ही, ये करके देखिए कि कहीं आपका गला फंस रहा है, बस उस चीज को पीछे पड़ करके उस गले को वहां से साफ करिए, निकालिए और उस लेवल तक अपने गले को लेकर जाइए। तो मेरा कहने का तात्पर्य इस वीडियो में यही था कि आप सिर्फ ये टेंशन ना लें कि उसका गला ऐसा है, ये है, वो है, नहीं, प्रॉपर तरीके से अगर आप रियाज करते हैं तो आप भी अच्छे स्केल में गा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप रियाज किस तरीके से और कितना करते हैं। दोस्तों, मेरी इन सभी बातों से कहने का मतलब ये होता है कि आप रियाज को बिल्कुल सिस्टमेटिक करें। अगर आप जबरदस्ती कुछ भी गलत काम करेंगे तो उसका रिजल्ट गलत होगा, बाद में आप किसी और को दोष दें, वो गलत होगा। इसलिए सिस्टमेटिकली और तरीके से आप रियाज करें, कोशिश करें अगर आपके आसपास में कोई समझाने वाला हो, आपको एनालिसिस करने वाला हो, तो प्रॉपर तरीके से आप रियाज करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज आप रियाज करिए दिल खोल करके और बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।